नमस्कार। मैं अक्षत पारिक और आप लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज बात उस पे कि क्या कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन है, क्या कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ संजय मून जुड़े हैं। नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, आज बढ़िया। बात करेंगे क्या कांग्रेस को ही कांग्रेस से खतरा है, क्योंकि हालिया बयान जो नवजोत कौर सिद्धू का आया था उसमें वो सुरजीत सिंह रंधावा पे आरोप लगा रही थी कि 500 करोड़ की पेटी ली जाती है। और हमें पता है कि सुरजीत सिंह रंधावा कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस प्रभारी हैं। तो क्या राजस्थान में फिलहाल जितने भी पद दिए गए हैं वो सब पैसों से दिए गए हैं? जी हाँ, जिस प्रकार नवजोत कौर सिद्धू आरोप लगा रही हैं, वो तो ऐसा भी कह रही हैं कि जो जिलाध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं या जो टिकटें पहले बांटी गई 2023 के विधानसभा चुनाव में, उन टिकटों के दौरान भी पैसे लिए गए। अब कांग्रेस पार्टी में क्या है कि इस प्रकार का मामला चलता रहता है। कांग्रेस पार्टी में कई लोग आरोप लगाते हैं कि पैसे लिए जाते हैं टिकट के लिए, चाहे वो पंचायत स्तर के चुनाव हो, छात्र संघ चुनाव हो, विधायक के चुनाव हो या अभी हाल ही में जिलाध्यक्ष बनाए गए हों। इनके ऊपर भी काफी आरोप लगे थे। संगठन सर्जन अभियान के दौरान लोग ऐसा कह रहे थे कि पैसे मांगे जा रहे हैं और जो व्यक्ति रंधावा या डोटासरा तक अपना नजराना पहुंचा रहा है, जो भी अपने जो गिफ्ट है वो पहुंचा रहा है, उस व्यक्ति को पद दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की बातें तो बिल्कुल हाँ आई है सामने। क्या गोविंद सिंह डोटासरा जी को भी जो प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है वो पैसों से ही मिला है? नहीं नहीं, डोटासरा जी वाला पैसों से मिलने वाला वो तो मुझे थोड़ा उसमें संशय है, क्योंकि डोटासरा जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय सचिन पायलट को हटा के उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तो उस समय तो इनको एक जातिगत समीकरण देखकर बनाया गया होगा। हाँ, हो सकता है उसके बाद में इन्होंने कुछ उगाई करके वहां आगे पहुंचाई हो, जो कुछ भी। कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या है, अपुष्ट उत्तर यही बताते हैं कि हर मामले के लिए पैसे लगते हैं। और आपको अगर गांधी परिवार के नजदीक जाना है, अगर आपको मुलाकात भी करनी है, तो भी आपको पैसे पहुंचाने पड़ते हैं, तभी आपकी मुलाकातें हो पाती है, तभी आपको तवज्जो दी जाती है। आप 100-200 करोड़ रुपए देते रहते हैं, तब आपकी वहां फोटो खींचती रहती है, आपके साथ वो उठते बैठते रहते हैं। तो सर, इस ये चीज थोड़ा और पुख्ता कर देती है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा पे जब वो शिक्षा मंत्री थे राजस्थान में तो उन पे गहन आरोप लगाए गए थे। जैसे बड़े बड़े घोटालों में उनका नाम उजागर हो रहा था। पेपर लीक सबसे बड़ा जो मुद्दा था देश में ही, राजस्थान में नहीं देश में ही सबसे बड़ा मुद्दा जिसे कहें पेपर लीक था। और राजस्थान उसका प्रमुख केंद्र बन चुका था। तो इसको कैसे देखते हैं आप? पेपर लीक में जो उन्होंने घोटाले किए या फिर जो उन पे आरोप लगे, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जितने भी घोटाले या जो भी कांड हुए 2018 से लेकर 2023 के बीच में, इन सभी कांडों के अंदर, इन सभी कामों के अंदर साफ तौर पर समझ में आता है कि भ्रष्टाचार भारी मात्रा में हुआ। और उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये लोग चाहे कांग्रेस पार्टी को ऊपर पहुंचाते रहे हो या किसी प्रकार से सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत की हो, ये सारी बातें अभी अपुष्ट हैं। जब तक क्या है कि आरोप पुष्टि नहीं हो जाती आरोपों की, या कोर्ट के अंदर अगर कुछ मामले जैसे विचाराधीन है, इस प्रकार के आरोप क्या है कि फिर हम जब पुष्टि नहीं कर पाते तब हम बोल नहीं सकते। लेकिन हम सूत्रों के हवाले से जरूर मैं बता सकता हूं कि राजस्थान के अंदर सरकार ने उस समय दबाकर पैसे खाए और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार इसी बात पे एम्फेसाइज करके रखा कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसे देगा उस व्यक्ति को पद दिया जाएगा। और सचिन पायलट इस वाले मामले में ही खरे नहीं उतरे थे कि वो भ्रष्टाचार नहीं करते, या सचिन पायलट अपने आप को उस समय पाक साफ रखते, क्योंकि वो नए नए आते, वो जनता में अपनी छवि बनाने का प्रयास करते। वहीं गहलोत पुराने थे तो उनको पता था कि जनता में छवि तो अभी बन चुकी है। अब जो भी जैसा भी है, स्मार्टफोन वाला मामला हो या खराब मसाले वाला मामला हो, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने ऐसा किया। अब उन सभी से तो यही अंदेशा लगता है कि चाहे शिक्षा मंत्री हो गोविंद सिंह डोटासरा हो या उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये लोग गांधी परिवार को बिल्कुल खुश करने के लिए नजराना तो पेश करते ही रहे होंगे। तभी गांधी परिवार ने कभी इनको कुछ भी कहा नहीं, इनको रोका नहीं। और चूंकि गांधी परिवार जो कांग्रेस पार्टी का हाई परिवार है, वो परिवार भी इस प्रकार का है। अभी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी अभी जमानत पर बाहर है। तो वो जब परिवार के अंदर ही ऐसा हो और वही परिवार पार्टी संभाल रहा हो, तो ये सारी बातें होना लाजमी है। सर, घोटालों के ही आरोप नहीं लगे, गोविंद सिंह डोटासरा पे एक आरोप और लगाया था कि उनके जो परिवारजन थे, चाहे बेटा हो बहू हो या बहू के परिवार के काफी जनों को आरएएस बनाने का। एक बार उस पे भी आप कुछ टिप्पणी करना चाहे और हमारी जनता को इसे ढंग से समझाना चाहे कि ये मुद्दा क्या था?
मुद्दा ये था कि गोविंद सिंह डोटासरा के जो पुत्र हैं और उनकी जो पुत्र वधू हैं, उनके पुत्र के जो ससुराल वाले हैं, उनके भी दो बच्चे, ये चारों के जो आरएएस परीक्षा थी उसके अंदर 80 से 85 तक नंबर आए इंटरव्यू में। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करते हैं दूसरे अभ्यर्थियों के साथ, जिन अभ्यर्थियों के मेंस के अंदर अच्छे नंबर थे, इनसे भी यूं कहें 40-40, 50-50 नंबर ज्यादा थे, उन लोगों के इंटरव्यू के अंदर 30 से 40 नंबर ही दिए गए। बाकी बल्कि इन लोगों के जिनके मेंस में काफी कम नंबर थे, इनको 80-85 अंक दिए गए इंटरव्यू में, ताकि ये फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसके अंदर ये शामिल हो जाए। और फिर ये उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल हुए और आज के दिन वो नौकरी कर रहे हैं। अब चूंकि कोई सबूत नहीं मिला, अब अगर सबूत मिलते तो जरूर कार्रवाई होती, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ये सवाल जरूर खड़े करता है कि एक व्यक्ति जो इतने पावरफुल पद पर हैं और उन्होंने इस प्रकार का क्या कोई कृत्य किया है क्या, अपने परिवारजनों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का कोई कदम उठाया है क्या, ये सारी बातें डोटासरा जानते हैं ज्यादा। सर, जिस वाक्य से हमने इस वार्ता की शुरुआत करी थी, क्या कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है, और शायद वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के काफी सारे नेता कांग्रेस के ही खिलाफ बयान दे रहे हैं या फिर कांग्रेस आला कमान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाए रंधावा जी पर, जो कांग्रेस के फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष है उन पे भी आरोप लगाए गए। प्लस अभी अशोक गहलोत जी ने सीधा वार करा था राहुल गांधी जी पर। तो लगातार ये जो आरोपों का सिलसिला कांग्रेस में जारी है, इसे आप कैसे देखते हैं कि क्या कांग्रेस की राजनीति अब आपस में लड़ झगड़ के और खत्म होने तक सीमित रह गई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सदा से ही आदत रही है, ये लोग कभी भी एक साथ बैठकर नहीं रह सकते। शुरुआत से इस पार्टी में धड़े रहे हैं, अलग अलग जो ये कहते हैं कि हमारी एक विचारधारा है, उस एक विचारधारा पे ये कभी टिके नहीं रहे और अलग अलग ये अपने विचार लोगों के ऊपर थोपते रहे। अब अलग अलग विचारों के लोग एक साथ तो देखिए कभी भी बैठ नहीं सकते। अगर कुछ ईमानदार है तो मैक्सिमम बेईमान है, तो बेईमान और ईमानदार तो वैसे ही साथ नहीं रह सकते। दूसरी, कुछ लोग चाहते हैं कि वो ग्राउंड लेवल पर धरातल पर जनता का काम करे, कुछ लोग चाहते हैं कि पैसे देकर काम करते रहें, अंदर गल आरोप लगाते रहें और हम नेता बने रहें। अब चूंकि नेता होता है तो उसके संपर्क ज्यादा होते हैं और संपर्क ज्यादा होते हैं तो उस व्यक्ति के काम ज्यादा होते हैं और वो पैसे या दलाली जो कुछ भी खा पाता है। तो कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार का जो माहौल बना और उसके बाद अब जो गुट बन गए हैं अलग अलग कि ये मेरा गुट है, ये मेरा गुट है, हम अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं, एक ही पार्टी में इतने सारे धड़े हो गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी ही बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को हरा रही है। 1885 में एओ ह्यूम ने उस समय पार्टी बनाते टाइम ये नहीं सोचा होगा कि आज से 100-150 साल बाद में इस प्रकार के हालात होंगे, और वो भी राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में 90 के दशक में रही है। अगर इस प्रकार कांग्रेस पार्टी आज के दिन बिखराव की स्थिति पर है तो ये बेहद चिंताजनक है। सर, एक लगातार आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत को राजस्थान की राजनीति से साइडलाइन करने का प्रयास है, चाहे फिर वो डोटासरा जी का वो मार्गदर्शन मंडल वाला बयान हो या फिर दिल्ली में होने वाली वोट छोर गद्दी छोड़ जो रैली है उसमें उनको केंद्र में ना रखना हो राजस्थान से, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता है, सवाल उठते हैं कि वो उनका चेहरा केंद्र में क्यों नहीं है राजस्थान के अंदर। या फिर हालिया उनके बयान जो राहुल गांधी जी के साथ है, तो क्या समीकरण ऐसा है कि क्या आप उन्हें सही में मार्गदर्शन मंडल की तरफ भेजने का प्रयास है? हाँ, अशोक गहलोत के पीछे तो बिल्कुल ये सभी लोग पड़ चुके हैं, क्योंकि अशोक गहलोत की वजह से क्या है कि कांग्रेस पार्टी की जो इमेज थी वो राजस्थान में बिल्कुल खत्म हो गई। अशोक गहलोत जिस प्रकार राज करते हैं, अब जो पिछले जो 5 साल का उनका जो राज रहा, उस राज के दौरान राजस्थान पेपर लीक का गढ़ बन गया। पूरे भारत के अंदर राजस्थान की बदनामी हुई। इसके इतर कई इस प्रकार के भ्रष्टाचार, आप स्वयं सोचिए, पानी पहुंचाने वाली योजना जल जीवन मिशन में इन लोगों ने घपला कर दिया, घोटाला कर दिया। ये गरीबों को बांटने के लिए ये राशन लेके आए, उस राशन की किट के अंदर इन्होंने घोटाला कर दिया। इन्होंने एक भी ऐसी कोई योजना नहीं छोड़ी जिसमें इन्होंने पैसे नहीं खाए हो। आरजीएचएस जैसी चिरंजीवी योजना जैसे जो लोगों की भलाई के लिए लाई, इन्होंने खूब डोल पीटे। उसमें भी इन्होंने अस्पताल वालों के साथ मिलकर चांदी कुटी, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे भिजवाते रहे और उधर से अपना कमीशन का खेल चलाते रहे। तो ये सारी बातें हैं, अशोक गहलोत को इसलिए निकालना चाहते हैं। दूसरी बात ये आती है कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर नई लीडरशिप जो तैयार हो गई है, जैसे डोटासरा हूँ या जूली हूँ, ये सभी चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ये लोग केंद्र राजस्थान की जो कांग्रेस है उसको हाईजैक कर लें, उसको अपने कब्जे में ले लें, और उसके लिए अगर हटाना पड़ेगा तो अशोक गहलोत ही सबसे बड़े कांटे, क्योंकि राजस्थान में
अशोक गहलोत 50-60 सालों से एक्टिव है राजनीति में, कांग्रेस पार्टी में एक्टिव है, तो उनका जो नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग है, उस नेटवर्क को तोड़ पाना, उससे पार पाना इनके लिए काफी मुश्किल है। ये नौसिखी है और गहलोत बहुत ज्यादा परिपक्व किस्म की राजनीति करते हैं, उसी किस्म के राजनेता हैं। सर वैसे तो काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है हालिया समीकरणों को देखते हुए, पर एक बार के लिए हम सोच भी ले कि अगली बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है तो आपके मुताबिक कौन सीएम का चेहरा होगा, या देखिए, फिर सबसे पहली बात राजस्थान तो में चेहरे पे लड़ेगी कांग्रेस, ये भी सवाल है मेरा। किसी चेहरे पे नहीं मिलेगी। राजस्थान में कांग्रेस को जनता ही नहीं लड़ने देगी चुनाव। कि जब आप 5 साल, अब अभी 2 साल जैसे बीत चुके हैं, ये विपक्ष की कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं, तो जनता 5 साल जैसे ही पूरे होंगे, जनता कहेगी तुम थे कहाँ, अब तुम आए होगे, हमें वोट दे दो वापस और हम सरकार में आ जाए। जब तुम विपक्ष में रहकर इतने नकारा निकम्मे हो, तो पक्ष में रहकर सत्ता में जाकर तो तुम और ज्यादा खत्म हो जाओगे। जनता इनको वोट ही नहीं देगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये आती है, अगर 2033 में, 2038 में अगर ये मुख्यमंत्री के लिए करते हैं, तो उस समय तक देखिए टीकाराम जूली हैं, टीकाराम जूली एप्ट इनके लीडर बन सकते हैं आने वाले समय के अंदर। डोटासरा का मुझे नहीं लगता कि डोटासरा लंबा कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार वो गहलोत के साथ पंगे ले रहे हैं, गहलोत के पास तो हर किसी विधायक का कुछ न कुछ मटेरियल जरूर मिलता है। कोई भी व्यक्ति हो, वो जिसको भी निपटाना जादूगर चाहे, आदमी जादू चला ही देते हैं। जादूगर आदमी, उनके पास कुछ न कुछ कागज वागज किसी हर नेता के रहते हैं। तो डोटासरा तो अपने आप को ज्यादा सेफ माने नहीं। इसके इतर उसके बाद सचिन पायलट हैं, तो सचिन पायलट मेरे हिसाब से केंद्र की राजनीति में ज्यादा आप दिलचस्पी रखेंगे, राजस्थान में उनका इतना मन नहीं है। बाकी अगर कल के दिन कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करती भी, पायलट को भी अगर घोषित कर देती है, तो भी 10-20 सीटों का ज्यादा फायदा पड़ जाएगा। ये 50-60 के आसपास पहुंच जाएंगे, इससे इतर ये आगे जाने वाले नहीं है, और ये विपक्ष में रहने वाले हैं अगले 10 साल तक। तो और अगर इन्होंने विपक्ष में रहकर अगले 10 साल में भी मेहनत नहीं करी, तो ये आगे भी नहीं बनेंगे। तो सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो मुश्किल है, अगर बीजेपी ही आती है तो क्या वापस से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ही बनाया जाएगा क्या, या उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? अभी 2 सालों के कार्यकाल में भजनलाल शर्मा ने सिद्ध कर दिया कि काम करने में तो परफेक्ट है, एक नंबर है। बस उनका जो प्रचार का जो तरीका है वो सही नहीं बैठ पा रहा, उसके अंदर सही प्रकार का जो प्रयोग होना चाहिए वो प्रयोग नहीं हो पा रहा। तो इसी वजह से ही भजनलाल शर्मा के ऊपर कुछ लोग आसानी से उंगली उठा देते हैं, झूठ फैला देते हैं। भजनलाल शर्मा अब शायद नरेंद्र मोदी के जिस प्रकार से कहें शागिर्द हैं, तो ये बात बखूबी समझते हैं। हालिया हमने देखा कि एक ट्विटर पे पोस्ट की गई गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा, और उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि अशोक गहलोत जी बीमार हैं और उन्होंने उनके स्वास्थ्य की कामना करी है। तो क्या ये बीमारी इस समय आना, जब वोट चोर गद्दी छोड़ के रैली बहुत पास आ रही है, और क्या इस वजह से अशोक गहलोत दिल्ली ना जाएं ये कहकर, तो इसकी क्या समीकरण है, ये मेरे को समझ से परे चल रहे हैं। अशोक गहलोत इतनी आसानी से इस प्रकार के कार्य के अंदर तो वो देखिए माहिर हैं ही। अब अगर वो सच में बीमार है तो हो सकता है वो बीमार हो, लेकिन टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि रैली से 5-7 दिन पहले ही गहलोत बीमार हो गए और रैली को लेकर एक्टिव भी नहीं है। लेकिन वो बैकग्राउंड के तौर पर लोग जरूर कह रहे हैं कि गहलोत पूरे एक्टिव हैं, और वो इस मामले को इस प्रकार से देख रहे हैं कि अगर भीड़ जाती है तो वो डोटासरा लेकर जाएंगे, डोटासरा को क्रेडिट मिलेगा तो भीड़ जाने ना पाए, और इस चीज के लिए ही गहलोत कोशिशें कर रहे हैं। क्या सर एक एंगल ये भी हो सकता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिलकर डोटासरा का पत्ता काटने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि अगर रैली में भीड़ नहीं जाती है तो सारा ठीकरा डोटासरा के फूटने का। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही है कि क्या कहें, आपस के अंदर जिस प्रकार की इनकी अदावत चल रही है इस समय, दोनों एक इसलिए हो सकते हैं कि डोटासरा को अपने रास्ते से हटा सके और आने वाले समय में यही दोनों नेता बने रहे। अभी ये बिल्कुल बात सही हो सकती है कि पायलट और गहलोत मिलकर इस भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हो, और वैसे भी भीड़ जा नहीं रही तो वो उसका ज्यादा प्रचार नहीं कर रहे। उस प्रचार की वजह से क्या होगा कि जब लोग ही नहीं जाएंगे तो अपने आप ही ये फ्लॉप शो में एक तब्दील हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय मूल हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी और खबरों, ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ पॉलिटिक्स में अक्षत पारिक। शुक्रिया।